प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो सबक है वह डाक का अनोखा टिकट। डाक का अनोखा टिकट। आपने डाक के यादगारी टिकट तो बहुत देखे होंगे, मगर आए दिन हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि किसी बड़े आदमी की यादगार मनाने के लिए डाक और तार के महकमे ने टिकट जारी कर दिए। जैसे टिकट जारी हुआ महात्मा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, सरदार पटेल जी का, मौलाना आज़ाद साहब का, रफ़ी अहमद कादवानी का और बहुत से बड़े बड़े लीडरों की यादगार डाक टिकट के जारी किए जा चुके हैं। इनके नाम पर डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं। हाँ, इनमें से जैसे ये है गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना रफ़ी साहब। शायरों और अदीबों में मीराबाई, कालिदास, सूरदास, रविंद्रनाथ टैगोर, गालिब, मीर अनीस, सर सैयद अहमद ख़ान, इकबाल, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल और मुंशी प्रेमचंद के यादगारी डाक टिकट जारी किए गए हैं। और इस तरह के टिकट जारी करने का सिलसिला बराबर कायम रहा। आज हम आपको एक अजीब व गरीब डाक टिकट का हाल सुनाते हैं। ये टिकट जापान में जारी हुआ था। इस टिकट में अनोखी बात ये थी कि इस पर एक कुत्ते की तस्वीर बनी हुई थी। आप पूछेंगे कि कुत्ते की तस्वीर क्यों बनाई गई? उस कुत्ते में ज़रूर कोई ख़ास बात तो होगी, तभी उसको इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई कि उसके नाम पर उसके टिकट जो था वो कुत्ते की तस्वीर टिकट पर बनाई गई। आइए हम आपको सुनाएं। इस कुत्ते का नाम हाची है। हाची का ताल्लुक कुत्तों की एक ख़ास नस्ल से होता है जिसका नाम एकता है। ये नस्ल बड़ी वफ़ादार होती है और अपनी वफ़ादारी के लिए सारे जापान में मशहूर है। हाची 20 नवंबर 1923 को पैदा हुआ था। अभी ये छोटा सा पिल्ला ही था कि इसके मालिक ने इसे डॉक्टर वेदाकिया का डॉक्टर वेदाकियाब्रू के हाथ भेज दिया। डॉक्टर ब्रोटक्यू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और टोक्यो के जनूब मगरबी हिस्से में शिबुयार रेलवे स्टेशन के पास रहते थे। जब हाची की उम्र 1 साल की हो गई तो वो अपने मालिक के साथ हर रोज़ सुबह को स्टेशन जाता। डॉक्टर ब्रो गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी चले जाते और हाची स्टेशन पर शाम तक उनका इंतज़ार करता रहता। जब शाम को गाड़ी आती तो वह अपने मालिक का इस्तकबाल करता और उनके साथ घर वापस आ जाता। हाची का ये रोज़ का मामूल था और इसमें कभी फ़र्क नहीं पड़ता था। एक सुबह जब डॉक्टर ब्रू गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी चले गए तो वहाँ उनको तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें अस्पताल पहुँचा दिया गया जहाँ उनका इंतकाल हो गया। हाची अभी आदत के मुताबिक वो कुत्ता जो था जिसका नाम हाची था वो अपनी आदत के मुताबिक स्टेशन पर तो बैठा रहा। शाम की गाड़ी से प्रोफेसर नहीं आए तो वो परेशान हो गया, लेकिन मायूस नहीं हुआ। वो इसी तरह रोज़ाना सुबह के वक्त स्टेशन आता और शाम की
गाड़ी के वक्त तक बैठा इंतज़ार करता रहता और फिर मुंह लटकाए वापस हो जाता। तो इसी तरह हाची 7 साल तक रोज़ाना बिलागना अपने मालिक को लेने के लिए स्टेशन जाता रहता। धीरे धीरे हाची की शोहरत बढ़ती गई। एक दिन एक अखबार के नुमाइंदे ने हाची के बारे में पूरी मालूमात हासिल की। उसने अपने अखबार में एक मुफस्सल मज़मून लिखा। मज़मून की सुर्खी थी 7 साल तक मालिक का इंतज़ार। 7 साल तक मालिक का इंतज़ार। इस मज़मून का छपना था कि हाची का नाम मुल्क के कोने कोने में पहुंच गया और रोज़ सैकड़ों जापानी शुबा स्टेशन जाने लगे। हाची को देखने के लिए लोगों का तांता बंधा रहता, लेकिन हाची उन बातों से बेखबर अपने मालिक का इंतज़ार करता रहता। अब तो सारे जापान में हाची का नाम मशहूर हो गया। 1933 ईस्वी में 1933 ईस्वी में जापान के एक मशहूर फ़नकार ने जापान की एक नुमाइश के लिए हाची मुजस्मा तैयार किया। यह मुजस्मा इतना मकबूल हुआ कि जापानियों ने पीतल का वैसा ही मुजस्मा बनवाने के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया ताकि इसका मुजस्मा शिवा बा स्टेशन के सामने लगवा दिया जाए। 12 अप्रैल 1934 को इसकी नकाब कुशाई की गई। कहा जाता है कि इससे पहले कई मुजस्मे की नकाब कुशाई के वक़्त जापान में इतना बड़ा मजमा कभी इकट्ठा नहीं हुआ था। फिर इसी तरह का एक मुजस्मा अड्डे के शहरियों ने बनवाया क्योंकि हाची उनके शहर में पैदा हुआ था। तो अब तो हाची की मकबूलियत का ये आलम था कि वो हाची के नाम से जापानियों ने तरह तरह की चीज़ें बनानी शुरू कर दी। हाची चॉकलेट, हाची बिस्कुट, हाची खिलौने, गरज बेशुमार चीज़ें इसके नाम पर बनाई जाने लगी। यही नहीं, जापान के शायरों ने हाची की वफ़ादारी पर अच्छी अच्छी नज़में लिखी और थोड़े ही दिनों में उसके गीत सब की ज़ुबान चढ़ गए। यहाँ तक कि एक फ़िल्म में भी हाची को पेश किया गया। जापान की हुकूमत ने हाची का यादगार डाक टिकट जारी करके उसकी वफ़ादारी को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दिया। बाकी यहाँ से आगे कल।